हेलो एवरीवन, वेलकम टू अल्फा ग्लोबल इंस्टीट्यूट। आज का हमारा जीएसटी डे 1 का क्लास है और आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो इस तरीके से रहेगा। व्हाट इज़ टैक्स, टैक्स क्या होता है वो सीखेंगे। फंडामेंटल ऑफ जीएसटी, जीएसटी का फंडामेंटल, गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड एडवांटेजेस ऑफ जीएसटी। और जीएसटी के क्या एडवांटेजेस हैं, जीएसटी आने से क्या क्या बेनिफिट्स हुआ है एसएससी के लिए, वो सारी चीज़ें आज की क्लास में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप अगर स्क्रीन पे देखिए, इंट्रोडक्शन ऑफ टैक्स। व्हाट इज द टैक्स? टैक्स इज द फीस विच इज चार्ज बाय द गवर्नमेंट ऑन गुड्स, सर्विसेज एंड इनकम। मतलब टैक्स एक फीस है जो गवर्नमेंट चार्ज करती है। किस चीज़ पे चार्ज करती है गाइस? गुड्स पे, सर्विसेज पे एंड इनकम टैक्स पे। करेक्ट गाइस? सो एंड टाइप्स ऑफ टैक्सेस की अगर बात करें, देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस। फर्स्ट वन इज द डायरेक्ट टैक्स एंड सेकेंड वन इज द इनडायरेक्ट टैक्स। अगर मैं डायरेक्ट टैक्स की बात करूं तो वो टैक्सेस जो लेविड मीन्स गाइस, यहाँ पे लेविड का मतलब है जिसका जो चार्ज किया जा रहा है एंड बर्डन ऑन द सेम पर्सन। से मिस्टर ए, मान लो मिस्टर ए एक पर्सन है, उस बंदे के ऊपर, मिस्टर ए के ऊपर टैक्स चार्ज भी किया जाता है एंड उसका बर्डन मतलब वो जो टैक्स का एक्सपेंसेस है उसके मिस्टर ए पे ही पड़ रहा है। तो ऐसे टैक्सेस को डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स एंड वेल्थ टैक्स। वेल्थ टैक्स एबोलिश हो चुका है, अब वेल्थ टैक्स यूज में नहीं है बिकॉज जो वेल्थ टैक्स का जो कलेक्शन था, जो अमाउंट कलेक्शंस में जो रेवेन्यू जनरेट होता था वेल्थ टैक्स में, उससे ज़्यादा गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन पड़ता था। और रेवेन्यू कलेक्शंस के एक्सपेंसेस जो थे, जो वेल्थ टैक्स को मैनेजमेंट करने के जो खर्चे थे, वो ज़्यादा पड़ रहा था। दैट्स वाई वेल्थ टैक्स को एबोलिश कर दिया गया है। वेल्थ टैक्स इज इम्पोज्ड ऑन द रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। द इंटेंशन ऑफ डूइंग सो इज टू ब्रिंग पैरिटी एमंग द टैक्स पेयर्स। जो वेल्थ टैक्स चार्ज किया जाता था वो इस इंटेंशन से चार्ज किया जाता था कि जो टैक्स पेयर्स है उसके उनके बीच में पैरिटी आए, दैट इज समानता आए। ज़्यादा अमीर लोग हैं तो उनसे ज़्यादा टैक्स लिया जाए और रिचर कम है तो उनसे कम टैक्स चार्ज किया जाए। हाउएवर वेल्थ टैक्स वाज एबोलिश्ड, लेकिन इसको क्या कर दिया गया? एबोलिश्ड कर दिया गया है, हटा दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है इन द बजट ऑफ 2015 के बजट्स में इसको एबोलिस्ट कर दिया गया इफेक्टिव फाइनेंशियल ईयर 15-16। एज जैसा हमने बताया, द कॉस्ट इंकर्ड फॉर रिकवरिंग टैक्सेस वाज मोर देन द बेनिफिट इज डिराइव्ड। जो कॉस्ट था टैक्स का रिकवर करने का, वेल्थ टैक्स का, वो ज़्यादा था। जो इससे बेनिफिट डिराइव होता था उसके कंपैरिजन में ज़्यादा था, जिसकी वजह से इस टैक्सेस को क्या कर दिया गया? फाइनेंशियल ईयर 15-16 में से इसको एबोलिस्ट कर दिया गया है गाइस। ठीक है। अगर मैं इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करूं तो अगर आपको मैं डायरेक्ट टैक्स पहले और एक बार क्लियर कर दूं, डायरेक्ट टैक्स मतलब टैक्स का बर्डन भी मिस्टर ए पे पड़ रहा है और उसको चार्ज भी मिस्टर ए पे किया जा रहा है, ऐसे टैक्सेस को हम लोग डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स। अगर आप स्क्रीन पे देखें इनडायरेक्ट टैक्स की अगर बात करें तो व्हाट इज द इनडायरेक्ट टैक्स? इसमें लेविड पड़ रहा है 1% पे और इसका बर्डन पड़ता है जब अनदर पर्सन पे। फॉर एग्जांपल लेविड ऑन द मिस्टर ए एंड बर्डन ऑन द मिस्टर बी। इन दैट केसेस सच टाइप ऑफ टैक्सेस इज नोन एज इनडायरेक्ट टैक्स। मतलब चार्ज किसी और पे किया जा रहा है टैक्स, लेकिन उसका जो बर्डन है, फाइनेंशियल बर्डन है, वो किसी सेकेंड पर्सन पे पड़ रहा है। तो ऐसे टैक्सेस को इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। जैसा अगर मैं जीएसटी के पहले की बात करूं तो जो एक्साइज ड्यूटी, वैट, सीएसटी, सर्विस टैक्स, और अभी जीएसटी आने के बाद इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी भी एक तरीके का इनडायरेक्ट टैक्सेस है। इस पर लगता किसी और का है बट बर्डन किसी और पे पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए अगर एक्साइज ड्यूटी है, एक्साइज ड्यूटी मैन्युफैक्चरर पे लगता है बट इसको शिफ्ट कर दिया जाता है फर्स्ट स्टेज डीलर, सेकंड स्टेज डीलर। तो ये क्या हो गया सर? ये शिफ्ट हो गया, लग किसी और पे रहा है बट इसका बर्डन किसी और पे हो रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं वैट की बात करूं तो वैट किस पे लगता है? जैसे ही सेल होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरर है, डिस्ट्रीब्यूटर को सेल कर रहा है तो वैट चार्ज डिस्ट्रीब्यूटर से हुआ। डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है? इसको जब वो डीलर को सेल आउट करता है तो डीलर पे उसको शिफ्टिंग कर देता है उस चार्ज को। एंड डीलर क्या करता है? होलसेलर को चार्ज कर देता है, होलसेलर रिटेलर को, रिटेलर कस्टमर को। मतलब लग कहाँ से रहा है? लग रहा है गाइस डिस्ट्रीब्यूटर से, बट अल्टीमेटली बर्डन किसको पड़ता है? कस्टमर पड़ता है। बाकी बीच में जितने भी चैन है उनको इसका क्रेडिट मिल जाता है, जिसको इनपुट टैक्स क्रेडिट के नाम से जानते हैं। सो गाइस, तो इस तरीके से चार्ज किसी और पे हो रहा है, बर्डन अल्टीमेटली कस्टमर के हो रहा है, तो ऐसे टैक्सेस को इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। जो जीएसटी है हमारा, जिसके बारे में आज हम फंडामेंटल सीख रहे हैं,
जीएसटी एक तरीके का इनडायरेक्ट टैक्स है, लगता किसी और पे है बट अल्टीमेटली इसका बर्डन कस्टमर पे पड़ता है, फाइनल कंज्यूमर पे पड़ता है। सो जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। अगर मैं जीएसटी के फंडामेंटल्स की बात करूँ गाइस, सो जीएसटी स्टैंड्स फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स, करेक्ट। GST stands for goods and service tax. GST is a transformational tax reform in our country. ट्रांसफॉर्मेशनल मतलब बहुत बड़ा सुधार है इनडायरेक्ट टैक्सेस में। इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम में जीएसटी जो है ट्रांसफॉर्मेशनल रिफॉर्म्स है, मतलब बहुत बड़ा सुधार है सिंस इंडिपेंडेंस। मतलब अगर हम ये बोल सकते हैं कि जब से हमारा देश इंडिपेंडेंट हुआ है वहां से लेके अभी तक के जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस में सुधार हुए हैं उसमें ये सबसे बड़ा सुधार हुआ है जीएसटी का। जीएसटी कैन बी टर्म्ड एज वन टैक्स वन नेशन एंड वन मार्केट। आप कहीं पे भी जीएसटी का एक स्लोगन है वन टैक्स वन नेशन एंड वन मार्केट, मतलब एक कर, एक देश और एक बाजार। पहले हर स्टेट अलग अलग टाइप्स के टैक्सेस लगाते थे। किसी स्टेट में कोई टैक्स, जैसे फॉर एग्जांपल वैट स्टेट लेवल का टैक्सेस रहता था, किसी स्टेट में किसी भी प्रोडक्ट पे वैट रेट कुछ और था बट किसी स्टेट में कोई और था। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रोडक्ट के रेट हुआ करते थे। बट जीएसटी आने की वजह से हर जगह पूरे ऑल ओवर इंडिया में एक रेट हो गया, एक हर आइटम का एक रेट है, एक आइटम का रेट ऑल ओवर इंडिया में जो टैक्स रेट है वो सेम रहेगा। तो इस तरीके से वन टैक्स हो गया। और जो 17 टाइप्स के इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, डिफरेंट टाइप्स के टैक्सेस, उसको क्या कर दिया गया, सबस्यूम्ड कर दिया गया, इंक्लूड कर दिया गया जीएसटी में, करेक्ट। तो जो डिफरेंट टाइप के टैक्सेस थे अब वो कितने टैक्स हो गए, वन टैक्स हो गए। तो दिस इज वन टैक्स। वन नेशन, हमारा कंट्री एक है, एंड वन मार्केट। वन मार्केट मीन्स जो अलग अलग स्टेट में अलग अलग स्टेट्स में एक प्रोडक्ट के रेट अलग अलग हुआ करते थे गाइस, अब वो एक रेट हो चुके हैं बिकॉज टैक्स सेम है। तो सेम प्रोडक्ट पे रेट जो मार्केट हो गया है, मार्केट रेट वो एक जैसा हो गया है, इसलिए इसका स्लोगन है वन टैक्स वन नेशन एंड वन मार्केट। जैसा हमने बताया, इट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स विच हैज रिप्लेस्ड मेनी इनडायरेक्ट टैक्सेस इन इंडिया सच एज द एक्साइज ड्यूटी, वैट, सर्विस टैक्स एक्सेट्रा। इन्होंने मेजर 17 टाइप्स के टैक्सेस को क्या कर दिया, रिमूव्ड कर दिया। 17 टाइप्स के मेजर टैक्सेस को रिमूव कर दिया जीएसटी ने। And the Goods and Service Tax Act was passed in the Parliament of 29th March 2017 and came into effect on 1st July 2017. जीएसटी कब से इफेक्टिव हुआ, कब से ये लागू हुआ जीएसटी, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी टैक्स लागू हुआ है। तो अगर आपसे कभी भी इंटरव्यूज या कभी क्वेश्चन पूछा जाता है जीएसटी कब से एप्लीकेबल है, तो आपका आंसर होना चाहिए 1 जुलाई 2017। इन अदर वर्ड्स, जीएसटी इज लेवाइड ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। किस पे लगता है जीएसटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जीएसटी लगता किस पे है, क्या मैन्युफैक्चरिंग लगता है, आंसर इज नो। सर सप्लाई पे लगता है, किस पे लगता है, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सप्लाई इंक्लूड सेल्स, आप सेल्स से बड़ा टर्म सप्लाई है, तो आप ध्यान रखेंगे सप्लाई, जब हम गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई करते हैं तो उस पर जीएसटी लगता है, ना कि मैन्युफैक्चरर पे। जीएसटी इज ए सिंगल डोमेस्टिक इनडायरेक्ट टैक्स लॉ फॉर द इंटायर कंट्री, मतलब पूरी कंट्री में, मतलब ऑल ओवर इंडिया में जीएसटी का लॉ सेम रहेगा, वो स्टेट वाइज वेरी नहीं करेगा। बिफोर द जीएसटी कुड बी इंट्रोड्यूस्ड, द स्ट्रक्चर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स लेवी इन इंडिया was as follows। अगर जीएसटी आने के पहले किस टाइप के टैक्सेस लगते थे, अगर मैं उसको सीन देख लूँ यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखेंगे जैसे ही कोई भी मैन्युफैक्चरर कोई गुड्स मैन्युफैक्चरिंग करता था वह एंड गुड्स मैन्युफैक्चर करके सेल करता था, तो मैन्युफैक्चरिंग के टाइम ही गाइस क्या लग जाते थे, एक्साइज ड्यूटी चार्ज हो जाता था। एंड जैसे वो सेल करता था मैन्युफैक्चरर, वो वैट चार्ज हो जाया करता था, दैट इज द वैट चार्ज होता था एंड एक्साइज ड्यूटी सेल टू होलसेलर और वेयर हाउसिंग, करेक्ट गाइस। एंड मैन्युफैक्चरर जो रॉ मटेरियल परचेज करता था गुड्स को मैन्युफैक्चर करने में, ये जो रॉ मटेरियल परचेज कर रहा है गाइस, वहाँ पे लगने वाला टैक्स क्या होता था, वहाँ पे वैट चार्ज हो जाता था। जब भी वो गुड्स परचेज करता था तो वैट चार्ज हो जाता था, करेक्ट। एंड जब ये होलसेलर वेयर हाउसिंग ये सेल करते थे किसको, सेल टू रिटेलर, तो उस टाइम क्या चार्ज होता था, उस टाइम वैट चार्ज होता था। एंड सेल टू रिटेलर टू फाइनल कंज्यूमर, अगेन वैट यहाँ चार्ज होता था गाइस। तो आप देख पा रहे हैं जैसे कोई मैन्युफैक्चरर है गुड्स को मैन्युफैक्चरिंग करता है, वैसे ही एक्साइज ड्यूटी लग जाता है, और मैन्युफैक्चरर जब सेल आउट करता है इस गुड्स को तो वैट चार्ज हो जाता है।
फिर होलसेलर अगर बात करें, अगर रिटेलर को फिर सेल कर रहा है विद इन सेम स्टेट तो वहाँ पे वैट चार्ज होता था, और दूसरे स्टेट में सेल करता था तो CST चार्ज होता था। इन द सेम वे रिटेलर भी अगर सेल आउट करता था किसी कंज्यूमर्स को इन द सेम स्टेट तो वहाँ पे वैट चार्ज होता था, और अदर स्टेट में सेल करता था तो CST चार्ज होता था। अब बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ GST। करेक्ट गाइस। तो अगर मैं बात करूं GST का, तो सबसे पहले हमने टैक्स के बारे में सीखा गाइस। टैक्स क्या है? एक तरीके का फीस है जो चार्ज करता है कौन? गवर्नमेंट ऑन गुड्स एंड सर्विसेज एंड इनकम पे। करेक्ट। एंड अगर मैं इसके टाइप्स की बात करूं टैक्सेस के, तो दो टाइप्स के टैक्स होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स होता है, एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स इसमें जो टैक्स चार्ज होता है और उसका जो फाइनेंशियल बर्डन पड़ता है वो सिंगल पर्सन पे पड़ता है, और इनडायरेक्ट टैक्स में जो चार्ज होता है वो किसी एक पर्सन पे पड़ता है, उसका बर्डन किसी अनदर पर्सन पे पड़ता है। ऐसे टैक्सेस को इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, जैसे GST। करेक्ट गाइस। एंड फंडामेंटल ऑफ GST अगर बात करें तो GST अप्लीकेबल हुआ है 1 जुलाई 2017 को। इसने मेजर ऑफ टैक्सेस 17 टाइप्स के जो मेजर टैक्सेस थे उसको रिमूव करके एक सिंगल टैक्स लगाया है, और इसका स्लोगन है 1 टैक्स 1 नेशन एंड 1 मार्केट, जो कि 1 जुलाई 2017 को हमारे इंडिया में अप्लीकेबल हुआ है। एंड GST के पहले की अगर बात करें कि GST के पहले हमारा टैक्स स्ट्रक्चर क्या था, तो अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग करता था गुड्स तो उस पर एक्साइज ड्यूटी लगता था, जब उसको सेल करता था विद इन सेम स्टेट तो वैट चार्ज होता था, अगर अदर स्टेट में सेल कर रहा है तो वहाँ पे CST चार्ज होता था। अब बात करते हैं एडवांटेजेस। GST अगर आया है इंडिया में, अप्लीकेबल हुआ है, और कोई ये नई चीज़ नहीं है, और ये GST हमारे इंडिया आने के पहले बहुत से कंट्रीज़ में ऑलरेडी अप्लीकेबल था, बट हमारे यहाँ ड्यू टू पॉलिटिकल इश्यूज ये थोड़ा लेट से अप्लीकेबल हुआ। तो GST अगर मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ में अप्लीकेबल है तो इससे कुछ ना कुछ बेनिफिट्स तो होंगे ही होंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग क्या GST के बेनिफिट्स हैं। GST हैज़ मेनली रिमूव द कास्केडिंग इफेक्ट ऑन द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कास्केडिंग इफेक्ट को रिमूव कर दिया। अब कास्केडिंग इफेक्ट क्या होता है? टैक्स के ऊपर टैक्स लगना। जिस चीज़ों का हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता था टैक्स का, वो हमारे कॉस्ट में ऐड हो जाते थे और उस पर अगेन टैक्स लगता था, जिसको टैक्स ऑन टैक्स बोलते हैं, जिसको कास्केडिंग इफेक्ट बोलते हैं। तो GST आने से चूंकि हमको 100% ITC मिलता है, तो हमारा जो टैक्सेस है एक्सक्यूज मी, उस पर टैक्स जो है वो कॉस्ट नहीं बनता है, तो टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं लगता है। मतलब इसने GST आने का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि इसने कास्केडिंग इफेक्ट को रिमूव कर दिया। रिमूवल ऑफ द कास्केडिंग इफेक्ट हैज इम्पैक्टेड द कॉस्ट ऑफ गुड्स, जिससे हमारे कॉस्ट ऑफ गुड्स कम हो गए। एंड सिंस द GST regime eliminate the tax on tax, the cost of goods decreases. Also GST is mainly technology driven। ये क्या है? टेक्नोलॉजी ड्राइवन है। अब आप इजीली GST के रिटर्न रजिस्ट्रेशन सब ऑनलाइन इजीली कर सकते हैं। अब आपको GST ऑफिस में या कॉमर्शियल टैक्स ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये एक टेक्नोलॉजी ड्राइवन सिस्टम है। सारी चीज़ें आप क्या कर सकते हैं? अपने वेब गवर्नमेंट के वेब पोर्टल्स पे जाके कर सकते हैं, GST पोर्टल्स पे। All the activities like registration, return filing, application for refund and response to notices needs to be done online on the GST portal, which accelerate the processes। जिससे प्रोसेसेस क्या हो गया? एक्सिलरेट हो गया। आप अब इजीली रिटर्न्स फाइल कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, रिफंड की नोटिसेस दे सकते हैं, कोई नोटिस आता है उसका रिस्पॉन्स कर सकते हैं ऑनलाइन के थ्रू। अब आपको ऑफिस जाने की ज़रूरत, GST डिपार्टमेंट जाने की ज़रूरत नहीं है, या कोई सेल टैक्स डिपार्टमेंट जाने की ज़रूरत नहीं है, जिससे ये जो प्रोसेस थे वो एक्सिलरेट हो चुके हैं, काम फास्ट हो रहे हैं इससे। अगर मैं यहाँ पे एडवांटेजेस ऑफ GST की बात करूँ गाइस, तो यहाँ पे अगर एक बार देख सकते हैं, फर्स्ट वन इज द रिमूविंग ऑफ द कास्केडिंग इफेक्ट। क्या हो गया? रिमूव हो गया कास्केडिंग इफेक्ट। यहाँ से रिमूव मतलब टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं लग रहा है। हायर थ्रेश होल्ड फॉर GST रजिस्ट्रेशन। GST रजिस्ट्रेशन के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट जो है वो ज़्यादा है, जैसे 40 लाख रुपीज़ अभी है नॉर्मल केसेस में। 40 लाख से ऊपर अगर आप सेल कर रहे हैं तभी आपको GST का रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है। कंपोजिशन स्कीम फॉर द स्मॉल बिजनेसेस। इस GST में कंपोजिशन स्कीम है जिसकी एक सेपरेट क्लास होगी आपकी। छोटे, ये अगर मैं ब्रीफ में बात करूँ तो ये छोटे बिजनेसमैन के लिए है, जिस केसेस में अगर कोई कंपोजिशन स्कीम अप्लाई चूज़ करता है जिसका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है, वो ऑप्ट कर सकता है कंपोजिशन स्कीम। उस केसेस में जो GST के कंप्लायंसेस है बहुत कम रहते हैं, उनको रिटर्न जो होता है वो क्वार्टरली फाइल करना पड़ता है। सिंपलर ऑनलाइन फैसिलिटीज़ फॉर GST कंप्लायंस। ऑनलाइन आप GST कंप्लायंसेस को
क्या कर सकते हैं, फैसिलिटीज़ दिया गया है, ऑनलाइन जीएसटी कंप्लायंसेस को फुलफिल कर सकते हैं। रिलेटिवली लेजर कंप्लायंसेस अंडर जीएसटी, जीएसटी में क्या है, कंप्लायंसेस जो इनडायरेक्ट टैक्सेस जीएसटी के पहले थे वो बहुत से थे। अगर आप मतलब आप इमेजिन करो जब 17 टाइप के टैक्सेस को मैनेज करना was the tougher in comparison to the GST, a single tax. Defined treatment for e-commerce activities, increase efficiency in the logistics and regulations of the unorganized sectors. तो ये मेजर्स बेनिफिट है गाइस जीएसटी के, करेक्ट। तो जीएसटी आने से हमारे देश का रेवेन्यूज भी काफ़ी इंक्रीज हुआ है इन कंपैरिजन टू अदर टैक्स, ठीक है। तो ये बेनिफिट्स है जीएसटी का। हमने जीएसटी का टैक्स क्या होता है वो सीखा इस लेक्चर्स में, टाइप्स ऑफ टैक्सेस सीखा, एडवांटेजेस ऑफ जीएसटी सीखा, एडवांटेजेस ऑफ जीएसटी सीखा गाइस इस लेक्चर्स में। आई होप कि आपको ये लेक्चर्स पसंद आया होगा। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।